क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। टोटल अर्निंग कितना दे रखा है, 2 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर, टोटल इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 100, तो 20 लाख। डिविडेंड पेड कितना है 1,50,000। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दे रखा है 12.5%। अप्लाइंग वॉल्टर्स मॉडल ascertain whether the company is following an optimal dividend policy। तो फर्स्ट में ये क्या चीज़ बोला है कि डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम है या नहीं, ये निकालना है। दूसरा क्या है, फाइंड आउट व्हाट शुड बी PE रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। तो PE रेशियो निकालना है कब, जब डिविडेंड पॉलिसी विल नो इफेक्ट द वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है वैल्यू ऑफ द शेयर पे, तो हम लोग को PE रेशियो कितना होगा वो निकालना है। थर्ड में क्या है, विल योर डिसीजन चेंज इफ PE रेशियो इज़ 8 इंस्टेड ऑफ 12। मतलब PE रेशियो जो 12.5 है वो 8 हो जाए तो क्या चीज़ हम लोग का डिसीजन चेंज होगा कि नहीं, ये। तो चलो हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अर्निंग पर शेयर कितना होगा, 2 लाख अर्न है, अर्निंग है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है 20,000। तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया ₹10 पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, 1,50,000 डिविडेंड पे कर रहे हैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 20,000, तो ₹7.5 पर शेयर, ये आ गया। अब नेक्स्ट में हम लोग को क्या निकालना है, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू टोटल अर्निंग कितना है डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर फंड। यहाँ डेप्ट तो कुछ नहीं मालूम है, तो इसलिए हम लोग क्या ले लिए, टोटल शेयर होल्डर फंड। तो टोटल अर्निंग कितना था 2 लाख, शेयर होल्डर फंड में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था 20,000 और एक शेयर कितने का था 100 का, इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख बाई 20 लाख, कितना परसेंट आ गया 10%। तो आर इज इक्वल टू कितना परसेंट आ गया 10%। अब PE रेशियो दे रखा है 12.5%। तो PE रेशियो क्या होता है, प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, 12.5 है। तो के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या, अर्निंग अप्रोच में के लिए फॉर्मूला क्या था, E/P0 मतलब प्राइस इंटू 100 था, E इज इक्वल टू E/P0 इक्वल टू 100 है। तो अगर हम लोग इसको रिवर्स करते हैं तो हम लोग को भी आ जाएगा ना, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाई P0। तो इसको रिवर्स करते हैं, EPS बाय प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12.5। तो ये क्या चीज़ आ गया KE। तो KE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/12.5। तो ये कितना परसेंट आ गया 8%। KE कितना आ गया 8%। सम्स में आर कितना निकाले थे अभी 10% निकाले थे, और KE कितना निकाले हैं 8%। तो वॉल्टर मॉडल में क्या चीज़ था फॉर्मूला, P0 इक्वल टू D प्लस E-D इंटू R/KE होल डिवाइड बाई क्या था KE था। तो डिविडेंड पर शेयर कितना निकाले थे 7.5, अर्निंग पर शेयर कितना था 10 माइनस 7.5 इंटू आर कितना परसेंट निकाले हैं 10%,
डिवाइड बाय 0.08% डिवाइड बाय 0.08, तो 10 माइनस 7.5 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 0.8 प्लस 7.5 डिवाइड बाय 0.8, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 132.81, ये आ गया। सम्स में r इज इक्वल टू कितना था, 10%, और k इज इक्वल टू कितना था, 8%, तो r इज़ ग्रेटर देन के है, तो डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए, 0। डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए, 0। तो उस टाइम में हम लोग को प्राइस निकालना है, तो p इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, d प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइड बाई के ई होल डिवाइड बाई के ई। तो डिविडेंड क्या होना चाहिए, 0, तो 0 प्लस अर्निंग पर शेयर 10 है माइनस 0 इंटू 0.10 डिवाइड बाई 0.08 होल डिवाइड बाई 0.08, तो ये कितना आ गया, 10 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.08 डिवाइड बाई 0.08, ये आ गया 156.25। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिस टाइम में मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 156, जबकि जब डिविडेंड पे कर रहे हैं तो उस टाइम में मार्केट प्राइस कितना था आया, 132.81। तो इस तरह से डिविडेंड क्या पे करना चाहिए, 0 पे करना चाहिए। अब नेक्स्ट सम्स में क्या चीज़ है, फाइंड आउट व्हाट शुड बी पीई रेशियो। तो पी रेशियो क्या होना चाहिए, एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या पी रेशियो होगा, ये निकालना है हम लोग को। तो आर इज इक्वल टू कितना, 10% है, तो आर इज इक्वल टू 10% है, देयरफॉर के ई इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 10%, क्योंकि के ई और आर क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू आर इक्वल होगा, तभी तो डिविडेंड, तभी तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, के इज इक्वल टू आर, तो के इज इक्वल टू कितना परसेंट हो गया, 10%। तो के ई के लिए फॉर्मूला क्या होता था, अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू 10%, ई पी एस बाय एम पी एस होता था ना के ई के लिए। पी रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एम पी एस बाई ई पी एस, तो जस्ट इसका रिवर्स किए तो इसको भी रिवर्स कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, पी रेशियो कितना आ जाएगा, 10%। पी रेशियो कितना आ गया, 10%। तो इसका मतलब यही हुआ, ये था सेकंड का। जब कोई इफेक्ट नहीं था तो के इज इक्वल टू आर होना चाहिए, तो के इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10%, क्योंकि आर 10% था, तो के इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 10%। के के लिए फॉर्मूला क्या होता था, ई बाई एम पी एस, मतलब अर्निंग बाय प्राइस इंटू 100 होता था ना के का फॉर्मूला, तो यही के का फॉर्मूला। अब इसको रिवर्स कर दिए, तो रिवर्स कर दिए तो क्या होता है, पी रेशियो, तो रिवर्स करने से 10% इसका आंसर आ गया। अब थर्ड नंबर पे क्या चीज़ बोल रहा है, व्हाट विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। तो पी रेशियो अगर 8 हो जाता है तो के हम लोग का कितना निकल आएगा, पी रेशियो थर्ड नंबर का पीई रेशियो कितना है, 8 है, तो के कितना हो जाएगा, तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, एम पी एस बाई ई पी एस इज इक्वल टू 8 है, तो ई पी एस बाई एम पी एस कितना हो जाएगा, रिवर्स 1/8 हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 को 1/8, तो 12.5%, और आर कितना था, 10%, तो आर क्या तो आर क्या चीज़ है, लेस देन के ई, तो P0 निकालते हैं, D प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के ई होल डिवाइड बाई क्या हो जाता है, के ई। तो डिविडेंड कितना था, 7.5 डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर
10 था तो 10 माइनस 7.5 इंटू आर कितना है 0.10 डिवाइड बाई 0.125 होल डिवाइड बाई 0.125। तो ये कितना आ जाता है 76 पर शेयर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।